ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्रीतन्त्रोक्तरात्रि सूक्तम्। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विश्वोर्तुलां तेजसः प्रभु। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चारया विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। त्वयैर्धार्यते विश्वं त्वयैर्सृज्यते जगत् त्वयैर्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। विशिष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। तुम्ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। प्रकृति स्तवं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी काल रात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम्ही हो। त्वमीश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्तवं शांति शांतिरेव च। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणमुकुंदी परिगायुधा। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये तुम्हारे अस्त्र हैं। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य बस्त्वती सुंदरी परा पराणाम परमा तुमेव परमेश्वरी। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। यच्च किंचित क्वचिद् वस्तु सदस्यद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप
जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पात्यति यो जगत सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो अतस्तवाम कस्तो तुम शक्तिमान भवेत। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। सात्वमित्तं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोयैतो दुरादर्शावसुरो मधुकैटभौ प्रबुदं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ओम तंत्रोक्तरात्रि सूक्तम। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।